बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने सीखना है कि डिस्क्रीट ग्रुप डाटा में मीन डेविएशन हम कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि डिस्क्रीट ग्रुप डाटा क्या होता है। ऐसा डाटा जो हमें इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। दूसरी बात ये है कि उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो बाय नेचर डिस्क्रीट है, यानी वो इशारिये में नहीं आ सकता। वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जैसे नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ फ़ैन है, नंबर ऑफ़ रूम्स हैं, नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हैं। यानी ये वो इंफॉर्मेशन है जो इशारिये में नहीं आ सकती, ये काउंटिंग प्रोसेस में आती है। यानी 1 2 3 4 5 ये इस तरह नहीं लिखते कि 1.5 1.75 1.95, इस तरह नहीं होगा। जब भी इसको काउंट किया जाएगा ये 1 2 3, चाहे कोई अभी बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी है, अभी पैदा हुआ, तो पूछा जाएगा कितने अफराद हैं घर में, तो बोला जाएगा 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं। कभी ये नहीं कहा जाएगा 9.7 9.6 5.25, ऐसा नहीं होगा, ये होल नंबर में आता है। तो ऐसा डाटा जो डिस्क्रीट वेरिएबल का है और इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उस डाटे को हम कहते हैं डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। आज बेटा हमने डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के अंदर मीन डेविएशन मालूम करना है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, आल्सो फाइंड मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। अब ये जो मीन डेविएशन की एस्टिमेशन है इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, और जो ये मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन है इसे हम कहेंगे रिलेटिव डिस्पर्शन। ये आज हमने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास बेटा फैमिलीज़ की इंफॉर्मेशन है। 20 घर हैं, 20 फैमिलीज़ हैं जहाँ कोई बच्चा नहीं है, 15 फैमिलीज़ हैं जिनमें एक बच्चा है, 25 फैमिलीज़ में 2 हैं, एंड सो ऑन बाकी भी। अब सबसे पहले हमने चूँकि इसमें मीडियन मालूम करना है, तो मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए। ये देखें ये कॉलम कैसे बना है। पहली फ्रीक्वेंसी आपने वैसे लिख ली 20, 20 में ये 15 जमा किया 35, 35 में 25 जमा किया 60, 60 में फिर ये 30 जमा किया 90, 90 में 18 जमा किया 108, एंड सो ऑन। ये CF का कॉलम खुल गया। अब इस कॉलम से हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन का हमारे पास फार्मूला है डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए n+1/2। ये n जो है ये बेटा समेशन f के इक्वल है, और समेशन f आपके पास है 128। 128 + 1/2 करें तो ये आंसर आ रहा है 64.5। 64.5 को आपने CF के कॉलम में देखना है कि ये कहाँ आता है। तो नोट करें बेटा ये 20 से बड़ा है, 35 से भी बड़ा है, 60 से भी बड़ा है, तो यहाँ पर ये आ रहा है। इसे अंडरलाइन कर लें। अब इससे के सामने देखें x की क्या वैल्यू है 3, तो ये 3 जो है ये आपका मीडियन है। अब हम क्या करेंगे कि x की हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उस पर मॉड लगाएंगे। अगर वैल्यू माइनस की हुई तो वो प्लस हो जाएगी। देखें x की वैल्यूज़ में से मीडियन माइनस करो, 0 में से 3 निकालें, 0 - 3 आंसर है -3, तो ये मॉड लगने की वजह से वो -3 जो है वो प्लस का हो जाएगा। 1 में से 3 माइनस किया तो आंसर आएगा -2, लेकिन ये मॉड की वजह से वो +2 लिखा जाएगा। सिमिलर पैटर्न, ये जितनी वैल्यूज़ हैं इनमें से 3 माइनस करें और मॉड लगा लें, नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव लिख लेना है, ये कॉलम आपका खुल जाएगा। अब आपने बेटा इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी से ज़रब देनी है, यानी ये 20 को 3 से ज़रब दी, 15 को 2 से ज़रब दी, 25 को 1 से ज़रब दी, 30 को 0 से ज़रब दी, एंड सो ऑन बाकी भी मल्टीप्लाई करके ये कॉलम हमने खोल लिया। इसको प्लस करें, ये आ रहा है 188। मीन डेविएशन का जो फार्मूला बाय यूजिंग मीडियन है वो ये है। अब ये ऊपर वाली रकम जो है ये आई है 188, और जो ये नीचे समेशन f है ये आया 128। इन दोनों को डिवाइड करें, ये आंसर आ गया। अब आपने निकालना है रिलेटिव डिस्पर्शन, क्योंकि ये जो मीन डेविएशन है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। तो रिलेटिव डिस्पर्शन जो है ये है मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन।
अब मीन डेविएशन जिससे आपने निकाला है उसी पे तकसीम करना है। यहाँ पर मीन डेविएशन बेटा आपने निकाला है मीडियन से, तो इसे मीडियन पे डिवाइड कर दें। मीन डेविएशन का आंसर है 1.46875। इसको डिवाइड करें मीडियन पे, मीडियन का आंसर आपके पास है 3 पे से तकसीम कर दें। जो जवाब आएगा ये आपका रिलेटिव डिस्पर्शन होगा। इसको हम कहेंगे मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। ये जो क्वेश्चन हमने बेटा किया है इसमें हमने यूज़ किया है मीडियन। तो एक क्वेश्चन अब हम और करेंगे जिसमें मीन हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पर हमने मीन की मदद से मीन डेविएशन मालूम करना है। ई बी इंफॉर्मेशन जो है ये वेरिएबल फ्लावर है और एफ जो है ये प्लांट्स हैं। कितने पौधे हैं जिन पे कोई फूल नहीं लगा हुआ, तो 17 पौधों पे कोई फूल नहीं लगा हुआ। 9 पौधे हैं जिन पे 1 फूल लगा हुआ है, 6 पौधे हैं जिन पे 2 फूल लगे हुए हैं, 5 पे 3 लगे हुए हैं, 3 पे 4 फूल लगे हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रीट वेरिएबल की है। तो इससे पहले आपने एफ एक्स बनाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये समेशन एफ एक्स का कॉलम खुल गया, मीन ले लें, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इस कॉलम को प्लस किया 48 आया, इस कॉलम को प्लस किया 40, इन दोनों को डिवाइड करवा लें, ये 1.2 आ रहा है। अब आपने बेटा क्या करना है कि x की सारी वैल्यूज़ में से आपने ये 1.2 जो है ये माइनस किया। 0 में से 1.2 निकाला तो -1.2 आया, इसके ऊपर मॉड लगने से ये प्लस हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न 1 में से ये 1.2 निकालेंगे तो आंसर आएगा -0.2, तो मॉड लगने से ये +0.2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ में से ये 1.2 निकालें, मॉड लगा लें, जो वैल्यूज़ नेगेटिव है वो प्लस की करके लिख लें, ये वाली कॉलम जो है ना ये आ जाएगा। अब आपने इस फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना है। 17 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया। इसको प्लस करें, ये आ रहा है 44.5। अब मीन डेविएशन का फार्मूला हमने यूज़ करना है यहाँ पर वो कि जिसमें मीन इस्तेमाल हुआ है। तो मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीन, ये हमारे पास फार्मूला है। ये वाला कॉलम आपने बनाया है 44.4, सम इसका आ गया। ये 44.4 यहाँ पर रखें, समेशन एफ 40 है, इनको डिवाइड करें, आंसर आ रहा है 1.11। ये मीन डेविएशन जो है ये है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। अब आपने रिलेटिव डिस्पर्शन निकालना है जो कहलाएगा मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। तो जिससे आपने बेटा मीन डेविएशन निकाला है उसी पे तकसीम कर दें। मीन डेविएशन जो है आपने निकाला मीन से, तो आपने मीन पे तकसीम कर देना है, यानी ये मीन डेविएशन का जो आंसर है इसे मीन पे तकसीम कर दें। मीन का आंसर आपके पास आया हुआ है 1.2, समेशन एफ एक्स ओवर एफ से ये 1.2 है, तो 1.2 पे से आप डिवाइड कर लें, तो ये जो आंसर है ये 0.925। ये बेटा हमने जो आंसर निकाला है ये रिलेटिव डिस्पर्शन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने मीन डेविएशन को मीडियन से और मीन डेविएशन को मीन से निकालना सीखा। मीन डेविएशन जो बेटा मॉड से भी निकाल सकते हैं। तो जब हम मॉड से निकालेंगे तो फिर फ़र्क क्या होगा, फार्मूले में ये जो एक्स बाहर है यहाँ पर आ जाएगा एक्स कैप। तो ये फ़र्क, लेकिन मॉड से बहुत कम मीन डेविएशन जो है हम निकालता है। ज़्यादातर जो मीन डेविएशन निकाला जाता है वो मीन से और मीडियन से ही निकाला जाता है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। 2 में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।